गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज जो अभिगमांक निकालने का पहला मेथड आप पिछले सेशन में देख चुके हो, जो कि हिट ऑफ मेथड था। अब दूसरा मेथड है मूविंग बाउंड्री मेथड या चल सीमा विधि। तो सबसे पहले तो सिद्धांत देखें कि क्या थ्योरी है। तो सिद्धांत को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें HCl में H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम करना है। ये हमने लिख रखा है ना। तो उसमें पॉजिटिव आयन यानी कि H+ का ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमांक ज्ञात करना है। अब ये जो HCl सोल्यूशन हुआ वो हमारा मेन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसको हम कहते हैं मेन इलेक्ट्रोलाइट। जो HCl का सोल्यूशन है वो हो गया मेन इलेक्ट्रोलाइट हुआ। अब इस डिटर्मिनेशन के लिए, इस अभिगमांक निकालने के लिए एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हैं, जिसे हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट या सूचक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो सूचक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको जब हम चुनते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन की वेग मेन इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन के वेग से कम होना चाहिए। मेन इलेक्ट्रोलाइट हमारा HCl है और उसका पॉजिटिव आयन H+ है। तो जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट चुने उसके पॉजिटिव आयन का वेग H+ से कम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेन तथा इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन कॉमन होने चाहिए। यानी कि HCl में जो Cl है वो हमारा नेगेटिव आयन है, तो जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट चुने उसका भी नेगेटिव आयन जो है वो Cl आयन ही होना चाहिए। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कैडमियम क्लोराइड को चुनते हैं। कैडमियम क्लोराइड में यहाँ कैडमियम की जो स्पीड है, जो चाल है, वो H+ से कम है और दोनों में Cl आयन कॉमन है। अब हम देखें कि इसका एपरेटस किस तरीके का है। ये आपके सामने एपरेटस दिख रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये देखिए अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसका कि जो बीच का भाग है, जो ये बीच का भाग है वो थोड़ा सा नैरो या सकरा होता है और एक समान उसका व्यास होता है, रेडियस उसका एक समान होता है। ये कैपिटल AB से दिखा रखा है। देखिए ये नैरो पोर्शन है। अब जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसमें HCl और कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन भरते हैं। ये देखिए यहाँ HCl भरा हुआ है, ये कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन भरते हैं, जिससे कि बीच में यानी कि जो AB नली है उसके बीच में एक बाउंड्री हमें, एक सीमा या बाउंड्री हमें दिखाई देती है। ये बाउंड्री क्या है? AA'। ये स्पष्ट हमें सीमा या बाउंड्री दिखाई देती है। कैडमियम क्लोराइड जो सोल्यूशन है उसकी सांद्रता हम इस तरह की लेते हैं कि उसका घनत्व HCl के घनत्व से अधिक हो। अब अगर HCl के घनत्व से अधिक होगा तो वो नीचे रहेगा। कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन नीचे है, HCl सोल्यूशन के नीचे रहे, और जिससे कि हमें जो बाउंड्री है AA' वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक के कारण देखी जा सकती है। कैडमियम क्लोराइड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है HCl के कंपैरिजन में, तो हमें बाउंड्री स्पष्ट क्यों दिखती है? एक तो डेंसिटी ज़्यादा है तो कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन नीचे रहेगा, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण डिफरेंट डेंसिटी है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, जिसकी वजह से हमें ये बाउंड्री यानी कि AA' स्पष्ट देख सकते हैं हम। अब HCl तथा कैडमियम क्लोराइड के सोल्यूशन में हम देखिए एक तरफ हमने प्लैटिनम को कैथोड के रूप में लिया है। देखिए HCl के सोल्यूशन में प्लैटिनम कैथोड के रूप में लिया हुआ है और कैडमियम को एनोड के रूप में हमने ले रखा है, जो कि आप बेस पे देख रहे हैं लगा हुआ है। साथ ही बैटरी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर तथा कूलामीटर, ये रहा कूलामीटर, ये सब श्रेणी में या सीरीज़ में लगे हुए होते हैं। तो ये तो हो गया एपरेटस का डिटेल। अब जरा मैकेनिज़्म देखें कि कैसे ये क्रियाविधि क्या है। तो जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तब H+ आयन एंड कैडमियम 2+ आयन यानी कि जो कैटायन है वो कैथोड की ओर जाते हैं। यानी कि ये रहा कैथोड आपका, प्लैटिनम कैथोड। तो जो दोनों पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की ओर जाते हैं,
तथा जो नेगेटिव आयन है यानी कि जो Cl आयन है वो एनोड की तरफ यानी कि नीचे की तरफ चलते हैं। और चूँकि कैडमियम आयन की स्पीड कम है इसलिए H+ आयन की जो तेज़ स्पीड होने के कारण वो उस तक पहुंच नहीं पाते। धीमी गति वाले जो कैडमियम आयन है वो तेज़ गति वाले H+ आयन तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से दोनों विलयनों के बीच जो बाउंड्री है वो हमें बाद में भी दिखाई देती रहती है। अब इसके हम गणना या कैलकुलेशन क्या है वो देखेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका एपरेटस के बारे में, मैकेनिज़्म के बारे में। अब हम गणना या कैलकुलेशन देखें, इसका फॉर्मूला कैसे निकालें, इस मेथड से हम अभिगमांक निकालने का। मान लें कि विद्युत धारा की एक निश्चित मात्रा हमने Q प्रवाहित करी और Q प्रवाहित करने से जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। यानी कि सीमा जब हमने Q विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये सीमा AA' से BB' तक आ जाती है। अब हम इसकी जो सीमा में विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि AA' से BB' के बीच में, उसको हम मेज़र कर लेते हैं। कैथोमीटर से हम मेज़र करते हैं और मान लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है L सेंटीमीटर। ये रहा L सेंटीमीटर ये विस्थापन हुआ है। और जो AB नली के क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A सेंटीमीटर स्क्वायर, A वर्ग सेंटीमीटर। अब L सेंटीमीटर सीमा या बाउंड्री कितने दूर चला है? L सेंटीमीटर।